हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि हु इज़ जेलस ऑफ यू। ठीक है, कौन है आपसे जेलस और क्यों है जेलस, तो वो भी देखेंगे। जो भी मुझे रीडिंग में नज़र आएगा आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू। और फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है कि अगर आपको कुछ समझ आ जाती है कि वो पर्सन आपसे जेलस है तो जाके लड़ने मत लग जाइएगा, बल्कि उसको देखिएगा कि हमने उसको डील कैसे करना है। क्योंकि एट द एंड टैरो आपको गाइडेंस दे रहा होता है, तो आपने अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, अपने लाइफ को कैसे बेहतर करना है, उन चीज़ों को पहले से असेस करके अब हम क्या फ़र्दर बेहतर कर सकते हैं ताकि हम उन चीज़ों से बच सकें। ठीक है, तो हमेशा टैरो देखते हुए इस चीज़ को अपने माइंड में ज़रूर रखा करें। सेकेंडली, सारी रीडिंग सबके लिए नहीं होती है। कुछ मैसेजेस आपके साथ जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे। जितना जाता है उतना अपने सिचुएशन के साथ रेजोनेट करिएगा, उतना रखिएगा। जो आपके साथ नहीं रेजोनेट कर रहा उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। क्योंकि सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मेरे इतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते और रीडिंग पूरी पूरी देख रहे होते हैं। थाउजेंड्स में लोग आ रहे होते हैं, तो प्लीज़ ऐसे ना किया करें, सपोर्ट किया करें खुल के। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से रीडिंग कर बनाती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि हु इज़ जेलस ऑफ यू, कौन है और क्यों है, इसको कहाँ तकलीफ़ है। जो भी नज़र आएगा आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि कौन है मेरे व्यूवर से जेलस। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि कौन है मेरे व्यूवर से जेलस। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि कौन है मेरे व्यूवर से जेलस। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि कौन है मेरे व्यूवर से जेलस, कौन है मेरे व्यूवर से जेलस। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि कौन है मेरे व्यूवर से जेलस। हु इज़ जेलस ऑफ यू, कौन है आपसे जेलस, कौन है आपसे जेलस। Who is jealous of you? Who is jealous of you? Who is jealous of you and why? तो फ्रेंड्स, मैं पहला कार्ड ले रही हूँ। रेस्ट एंड रिजुमिनेशन। ओके, 9 + 1 = 10। हु इज़ जेलस ऑफ यू। पहला तो कार्ड ही बहुत खूबसूरत और पॉजिटिव आया है। कौन है आपसे जेलस और क्यों है आपसे जेलस। ओके, मुझे पहले पता था एनवी का कार्ड आएगा। क्या है भाई, मुझे ऐसे इंट्यूट नहीं होता कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए, तो साथ ही एनवी भी आ गया। और मुझे यहाँ पे रीज़न भी नज़र आ गई है और क्यों है वो भी नज़र आ गया है। तो पहले मैं सब कार्ड लूँगी, फिर मैं आपको सिनेरियो जो है वो बताऊँगी कि क्या है भाई और इसको क्या तकलीफ़ है। पहले नंबर पे तो मैं एक बता दूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरे चैनल पे मेल हजरात जो है ना वो ज़्यादा इस रीडिंग को देख रहे हैं, और कोई मेल ही है जो कि इस रीडिंग को ज़्यादा देख रहे हैं। अब फीमेल भी हो सकती हैं, बहरहाल कोई आप जो है ना, आप बहुत यूथफुल से और खूबसूरत इंसान हैं। पहले नंबर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी आपकी हो सकती है, और आपका ऑरा इज़ योर ऑरा इज़ सो मच स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह, आई मस्ट से। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ठीक है, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन हैं, नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। विद द रेस्ट एंड रिजुविनेशन के साथ आप अपना आपका आपका सारे चाक्रास जो है ना वो मुझे हील्ड लग रहे हैं। ठीक है, आपका जो रूट चाक्रा है आपने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। अब आप ऊपर से लेकर नीचे तक जो हैं ऑल चाक्रास आर हील्ड नाउ, और आप नेचर के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। योर इंस्टिंक्ट आर सो स्ट्रॉन्ग कि आप पहले से सेस कर लेते हैं कि इस बंदे की एनर्जी मेरे लिए कैसी है। तो ये वाली जो चीज़ है ना आपकी, वो दूसरों को के आपसे बहुत ज़्यादा, दूसरे इस चीज़ को देख के कि ये कैसे पकड़ लेता है हमें, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जेलस हैं आपसे कुछ लोग। ठीक है, और कुछ लोगों को आप जब आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप वैसे ग्लोइंग अप और ग्रोइंग अप तो आपकी हो ही रहा होता है, आपका चल ही रहा होता है। तो उसके बीच में आप दूसरे नंबर पे आपके पास माशाल्लाह अबंडेंस भी बहुत है।
ठीक है, तो जो लोग आपसे जेलस है ना, ये देख के भी जेलस हो रहे हैं कि इनके पास भी सारा कुछ मौजूद है, लेकिन इनकी एनर्जी इतनी कोई टॉक्सिक और इतनी गंदी और इतनी कोई काली एनर्जी है ना कि इनको अपने अंदर जो ऑलरेडी मौजूद चीज़ें, इनके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, सेम चीज़ें इनके पास भी हैं, लेकिन ये उस चीज़ को देख ही नहीं पाते जो अच्छा है इनके पास है। तो आपके ऊपर ही 24 घंटे इनकी नज़र रहती है और बस यही बात करते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो ऐसा, वो वैसा। लेकिन ये जो एक बात बता दूं कि इनके पास क्या कहते हैं उसको, चीज़ें हैं ना, मतलब जो घर बार दौलत वगैरह वो सारा आप ही के लेवल का है, आपके पास भी उतना ही है, इनके पास भी उतना ही है, लेकिन ये फिर भी हासिल हैं, मतलब इनको अपनी वो अच्छी चीज़ नज़र ही नहीं आती है। और जबकि आपको अगर देखा जाए तो आप कंटेंटमेंट है, आपको शुक्रगुजारी पता है कि कैसी होती है, अपनी चीज़ के अंदर आप खुश हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम हैं, लेकिन ये जलते हैं उस चीज़ को देख के, आप शुक्रगुजार करते हैं। तो कौन लोग आपसे जेलस हैं? वो लोग जेलस हैं जो कि आपके, ये बल्कि आपके कंपटीटर हैं, इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और आपको उनकी एनर्जी फ़ील आ जाती है कि यार इनके पास भी इतना कुछ मौजूद है, फिर भी ये इस तरह की बातें करते हैं, तो ऐसा क्यों? तो ये अब आई होप आप पहुँच गए होंगे। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं, इनकी एनर्जी जो है ना वो बिल्कुल ब्लैक एनर्जी है, मतलब इनकी सोचें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है इनकी। तो आपको इनका समझ आ जाती है, तो जिसकी वजह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं इनसे कि मैंने, अगर इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो मैंने अपने ऊपर लेनी ही नहीं है। आप देखें कि आपकी एनर्जी कितनी खूबसूरत है और इस बंदे की देखें कितनी ब्लैक एनर्जी है। तो दिस इज़ द चक्कर ऑफ ऑल अबाउट एनर्जीज, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे मुझे सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, कौन आपसे जेलस हो रहा है तो वो मैंने आपको बता दिया। लेट्स सी मोर कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड व्हाई दे आर जेलस ऑफ यू। आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा करते हैं, इसको करते रहिए, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है ना वो टोटली ब्लैक है और आपकी टोटली प्योर है। तो ये चीज़ देख के भी ना इनको बहुत होता है, कहीं ना कहीं आप इनकी चीज़ों को पकड़ के ना इन पर लगा भी देते हैं, तो इनको बड़ी तकलीफ़ होती है कि हैं इसको कैसे पता लग जाता है और ये क्या बैठ के ऐसा करता है कि इसको हमारी हर औकात और सोच के बारे में पता लग जाता है। वो आपके सामने शो बड़ा कराते होंगे कि ये आपके साथ बड़े वो हैं और ये है वो है, जब आप उठ के जाते होंगे तो आप ही के पीठ पीछे ये बातें करना शुरू कर देते होंगे। और आई एम सो सॉरी, पता नहीं मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये आपके लिए ना कोई ब्लैक मैजिक भी करवाते हैं। सबके साथ नहीं जाएगा, बट इट इज़ समथिंग विच आई एम फाइंडिंग इट। तो इतने जेलस हैं ये आपसे। अपना सदका खरा ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि आप अपने ऊपर तो काम कर रहे हैं, आपका अपना ऑरा माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपके भी नज़र के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ ना एक फ़ील होता है कि यार इसके साथ कुछ है, ठीक है। और ये इस वजह से भी ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र भी इनकी रखते हैं और जेलस भी बहुत होते हैं कि क्यों इसी के पास सारा कुछ है। और दूसरे नंबर पे मुझे आपका घर, आपका गार्डन बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि ये उस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं। लेट्स सी मोर कि हु इज़ जेलस ऑफ यू। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, जो कि हमारे पास आया है रिवर्स के अंदर। तो मैं रिवर्स कार्ड रिवर्स में पढ़ती हूँ, एज़ यू नो के कार्ड जब सीधे होते हैं तो उनका मतलब और होता है और जब रिवर्स में आते हैं तो टोटली ऑपोजिट हो जाता है। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे भी देखें कि इसने अपने रूट चक्रा पे काम कर रहा है और यहाँ पे भी इस रूट चक्रा पे मुकम्मल काम हो चुका हुआ है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ अच्छा बन के आपके पीठ पीछे छुरा खोंपना वाला लफ्ज़ होता है ना, बस वो किया है। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो आपने अपने आप को इनसे डिफेंसिव मैकेनिज़्म पे ले गए हैं कि यार ये तो अच्छी बात नहीं है कि ये मेरे ऊपर जो है वो इतनी टॉक्सिक बातें करते हैं या मुझे इतना कुछ हर्ट करते हैं। तो आपने पहले इन लोगों को बहुत कुछ दिया है। आई मीन आपने अपनी एनर्जी दी होगी, आपने अपनी एक जो लॉयल्टी है अपनी वो सारी इनको दी होगी, लेकिन ये आस्तीन का सांप निकले और आपने अब इनसे कट ऑफ कर लिया। जब आपने कट ऑफ कर लिया तो अब इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि इनको वो मज़ा कहीं और नहीं मिल पा रहा जो आपके साथ आता था। तो ये सब चीज़ें देख के भी ये बहुत, जब आप इनसे कट ऑफ हुए हैं तो आप एक नए तरीके से ग्रो करें और वो ज़्यादा ग्रोथ आपकी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो ये उस चीज़ को देख के बहुत जेलस हो रहे हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने हमें जो है ना अपने आप से अलग कर दिया। इनको लगता था कि शायद आप इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपने अपने ऊपर काम किया, आपको जो चीज़ें इनकी बुरी लगी आपने काफ़ी हद तक
तो बर्दाश्त करी, उसके बाद आपने इनको बाय बाय टाटा करा दिया। तो अब जब ये देख रहे हैं कि ये तो हमसे अलग होके भी इतना ग्रो और ग्लो कर रहा है, तो फिर वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। और तो पता नहीं, मुझे बार बार यही लग रहा है कि उनके पास सारा कुछ मौजूद है जो आपके पास है, लेकिन वो होता है ना कि अपनी अच्छी चीज़ नज़र ही नहीं आती दूसरे को जब वो दूसरे के पीछे पड़ा हुआ होता है। तो ये कुछ इस किस्म के लोग हैं। आई होप आप पहुंच गए होंगे। यस, कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल। भई आप जो है ना, आपका काम है सही और साफ बात करना, ठीक है? और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लगता है कि खुदा ना खास्ता बहुत लोगों के साथ ना कोई प्रॉपर्टी का चक्कर भी चला है, क्योंकि पीछे घर और बंगला काफ़ी खूबसूरत मुझे नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों ने तो आपको शायद कोर्ट कचहरी तक भी पहुँचा दिया है, ठीक है? अब ये सबके साथ नहीं जाएगा, ये देख लें, डिसीट का कार्ड है ये। टैरो में मुझे सबसे इस वाले डेक के अंदर इतना गंदा कार्ड मुझे लगता है। ये इतनी गसीली नज़रों से बंदा देख रहा है, बिल्कुल इन्होंने कुछ ना कुछ चोरी छुपे आपके साथ किया है। और मैं बता रही थी यहाँ पे कि किसी ना किसी को साथ तो ऐसा भी लग रहा है कि किसी ना किसी को कोर्ट का चेहरा दिखाना पड़ गया है या देखना पड़ गया है इन लोगों की वजह से। लेकिन जो भी था, आपने भी अपने जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे और आपने कहा कि जस्टिस सर्व होगा, ठीक है? चीज़ें जो मर्ज़ी हो जाएँ, लोग ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को डील कर लूँगा। और मुझे 6 का नंबर जो होता है वो सक्सेस का भी होता है, और मुझे ऐसा लगा है कि जो कुछ भी इन्होंने आपके लिए ख़राब करने की कोशिश करी थी, पता नहीं क्यों मुझे प्रॉपर्टी का मैटर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो आपने जो इन्होंने आपको कोर्ट कचहरी के अंदर घसीटा, लेकिन आपने अपने ऊपर जब काम इतना किया हुआ था, आपको ऊपर वाले की तरफ से बहुत ज़्यादा एक उसको कहते हैं कि हाथ था, तो आप सक्सेसफुल हुए हैं उस चीज़ के अंदर। यहाँ देखें कि वाइट कलर के क्लोथ्स आपने पहने हुए हैं और आपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, जस्टिस हाथ में पकड़ा। यानी आपको अल्लाह पे इतना गहरा यकीन था कि वो हक का हक करता है, इंसान नहीं है जो एक दूसरे को धोखा चीट कर देंगे, और वो आपके साथ हो गया है, ठीक है? आप सक्सेसफुल हो गए हैं। और जब आपने देख लिए इनके सारे चेहरे, तो आपने कहा कि इतना तो मैंने सोचा नहीं था कि ये इतने बड़े लेवल तक जाके मुझे चीट करेंगे। तो फिर आपने इनसे अपने डोर जो है वो कट कर दिए हैं, और इस टाइम पे ये आपसे फिर जेलस फील कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी जो था इन्होंने तो शायद आपसे थोड़ा लेने की कोशिश करी होगी, लेकिन अल्लाह ने फिर आपको इनका हिस्से का भी दिला दिया, मतलब ज़्यादा मिल गया आपको। तो इस वजह से फिर ये आपसे जो है ना वो जेलस फील कर रहे हैं, और अभी आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने आपको धोखा और चीट दिया, आपसे चीज़ें छुपाई हुई थी। यहाँ देखें, रिसीट का कार्ड है। और डेफ़िनेटली इनके पास कोई प्लान और स्ट्रैटेजी नहीं थी सही वाली कि किस तरह से ये बैठ के करें, तो ये अपने जाल में खुद फंस गए। ब्रोकन हार्ट है और आप उस चीज़ से बाहर निकल आए हैं। आपने सोचा कि ठीक है, धोखा मिल गया, मुझे धोखा मिल गया, लेकिन आपने बिल्कुल पेशेंस रखा, आपने टाइम के ऊपर चीज़ें छोड़ी और वक्त ने आपका साथ दिया, और आपके पास सारा कुछ वापस आ गया। ये देख लें, डोर टू वैल्यू, क्या कहा था कि यहाँ पे पैसे हैं, अबंडेंट है, हर चीज़ है। तो जो भी था, आपका अपने सब्र की वजह से आपको वो चीज़ मिली है। और ये वो चीज़ें देखने के बाद, धोखा चीट करने के बाद भी, आपको इतना नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी कि आपको सारा कुछ कैसे वापस मिल गया, तो और आप इतने पेशेंस से आपने कैसे काम ले लिया। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ इतना टफ टाइम आपको दिया है। और कोई बिज़नेस का काम, कोई आपका, मुझे लगता है कि जायदाद और प्रॉपर्टी का कोई सीन था, ठीक है? लेकिन जो भी हुआ है, अल्लाह ताला ने आपके हक़ में फ़ैसला किया है, कोर्ट ने भी आपके हक़ में फ़ैसला किया। आपको यकीन था अल्लाह पे, और जिसकी वजह से आपके पास आज सारा कुछ फिर मौजूद है। आपकी दौलत में अगर कोई मसला था, पैसों में मसला था, वो भी आपके पास वापस आ गए। घर-बार का मसला था, वो भी आ गया, अबंडेंस आपके पास आ गई, द डोर टू वैल्यू। तो आप तो जो है ना वो दबंग और मस्त होके बैठे हुए हैं अपने इस लय में। और जिन्होंने आपका काम ख़राब करने की कोशिश करी थी, उल्टा उन्हीं के काम ख़राब हो गया जब वो नहीं कर सके। तो अब आपने उनसे डोर कट करे हैं, तो वो अब आपको बहुत ज़्यादा आपसे जेलस फील करते हैं, ठीक है? एनवी का कार्ड है। मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे यहाँ पे बार-बार लग रहा है कि उनके पास भी वो सारा कुछ मौजूद है जो आपके पास है, लेकिन उनको अपना वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये मुझे काफ़ी हद तक कोई आपके क्लोज़ रिलेटिव्स लग रहे हैं, ठीक है? तो इन्होंने धोखा चीट तो करने की कोशिश करी है आपके साथ। सो लेट्स सी मोर। अब हम इस वाले से देख लेते हैं, मिस्टिक रेड रोज़ ऑरिकल से, कि कौन है आपसे जेलस और क्यों है आपसे जेलस। हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई?
स्कूल, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रीप्लेइंग एन इवेंट ओवर इन योर हेड, ठीक है। तो बिल्कुल इनका आपके साथ कोई ताल्लुक़ माजी का ताल्लुक़ था, ठीक है। और शायद हो सकता है कि ये आपको कुछ ऐसा बुली फील कराते हों कि भई आप तो बड़े आउटडेटेड हैं, पुराने ज़माने की चीज़ों में करने वाले वो बंदे हैं, या मतलब आप तो आउटडेटेड हैं, मतलब अप टू डेट नहीं रहते आप। तो कुछ इस किस्म की इन्होंने आपको साथ बातें शातें करी हैं, ठीक है। पता नहीं, अब मुझे एक मैसेज चैनल ऐसा भी हो रहा है कि शायद आपका जो घर था या प्रॉपर्टी थी ना, वो इन्होंने उसके बारे में बात करी थी कि आपको इनको तोड़ तड़ा करके कुछ नया जगह पे घर लेना चाहिए, इसको बनाना चाहिए। आपने इनके पीछे लग के वो चीज़ करी, जिसके बाद इन्होंने तो कोई और प्लान बना के रखा हुआ था। तो ये शायद इनका था कि आपकी प्रॉपर्टी को उस तरह से हड़प कर लेंगे, इस जगह को फिर हम उसमें फंसा देंगे। तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो भी मुझे नज़र आ रहा है। तो आपने इनके पीछे लग के कोई चीज़ करने की कोशिश करी, लेकिन आपका टाइम सही चल रहा था, गॉड की तरफ से आपको फिर जो भी था कोर्ट कचहरी तो जाना पड़ा, लेकिन वो जस्टिस सर्व ज़रूर हो गया आपके साथ। तो ये कुछ इस किस्म के लोग भी हैं जो आपसे जेलस हो गए हैं। कौन है आपसे जेलस? पैशन, इंटेंस केमिस्ट्री, स्पार्क एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर। हाय, कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे दिल का मामला भी लग रहा है। उस दिल के मामले में आपने किसी अपने पर्सन को छोड़ा जिसने आपको ये कह दिया कि तुम तो ओल्ड फैशन हो, आजकल के ज़माने में ऐसे थोड़ी ना चलता है, पुराने ज़माने के पुराने ख्यालात के बंदे या बंदी आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, ठीक है। सिनेरियो चेंज हुआ है, जो रेजोनेट करे सिचुएशन अपने साथ रख लीजिएगा। तो आपने फिर जब सुना कि हैं इसने तो मेरे साथ ये कर दिया, शायद आप उनके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर थे और आपने फिर वहाँ से डोर कट्स करी, अपने ऊपर काम किया। जब आपने काम किया तो आप उनको खूबसूरत लगने लग गए, ठीक है। तो इस टाइम पे इनकी जो पैशन है दैट इज़ रनिंग सो हाई, और इनका जो दिल है वो केमिस्ट्री फील कर रहा है आपके लिए। तो लेकिन आपने अपने फिर जब सारी बात, जब बंदा काम कर लेता है तो फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता कोई है या नहीं है। तो अब जब आप इनको भाव नहीं दे रहे या आप तक पहुंच नहीं पा रही या पा रहे, तो फिर ये आपसे जेलस फील कर रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे, तो फिर नेगेटिव एनर्जी भी सेंड कर रहे हैं। तो कुछ इस किस्म के लोग भी हैं जो आपसे जेलस हो रहे हैं। हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई? कट डाउन, बिल्कुल क्या बोला था मैंने, कटिंग आउट सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। जो कोई भी लोग हैं, चाहे मोहब्बत के अंदर धोखा हो या जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, इनसे आपने अपनी डोर कट करी हैं, ठीक है। दोनों सिचुएशन के अंदर जब डोर कट करी हैं तो इनका अब इनको आपकी खबर कहीं से नहीं मिलती, ठीक है। और आप इनसे बिल्कुल कट ऑफ हो गए हुए हैं और आपने इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया हुआ है। तो ये इन लोगों से ना अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये लोग बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं आपसे, ठीक है। कि इसको मिल क्या गया है, क्यों ये इसने क्या ऐसा मिल गया कि इसने हमारी ज़िंदगी से जो है ना हमें कट ऑफ कर दिया है। तो फिर जब आप उनको पास पहुंचने नहीं देते तो बस फिर ये हसद ही कर सकते हैं। हीलिंग हार्ट, बिल्कुल बिल्कुल भाई, कोई कुछ लोगों का दिल का मामला भी है, समटाइम दिल का मामला नहीं भी होता। जब आपको कोई आपका क्लोज फैमिली फ्रेंड या रिलेशनशिप के अंदर इस तरह से आपका हार्ट ब्रेक करता है तो फिर भी कोई मसला चलता है आपका, मतलब आप हर तरह से हर्ट तो होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि लव लाइफ के अंदर ही हर्ट हो। लेकिन जो भी था आपने अपने ऊपर काम किया, जैसे मैंने कहा था रेस्ट एंड रिजुविनेट किया, बहुत आपने स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग करी है। एंड विद द हीलिंग हार्ट के साथ ये बात कंफर्म भी हो गई है। आपने हीलिंग योर हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी एंड एडिक्शन, अब्यूजिव रिलेशनशिप, जो चीज़ें भी थी आपने उन चीज़ों से हील कर लिया अब, ठीक है। और इन लोगों से आपने कट आउट कर दिया। जब आप इनसे कट ऑफ हुए हैं तो अब इनको आपकी कदर महसूस हो रही है और आप इनको अलाउ नहीं कर रहे, तो फिर ये आपसे जेलस फील करते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो हमसे ऊपर निकल गया, या तो ये ऐसे हो गया। तो ये कुछ इस किस्म के लोग हैं। अब आपको समझ आ गई होगी ये कौन है। कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग द फ्रेंडशिप, बिल्कुल सोलमेट, ओके। ब्लोइंग किस, बिल्कुल कुछ लोगों का यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है, कोई आपका लव वन था जिसने आपको फील करवाया कि भाई तुम तो मेरे टाइप के नहीं हो, तो बाय बाय टाटा, मैं तो बड़ी यो हूँ या यो हूँ। तो फिर आपने कहा कि चलो ठीक है। जब आप उन्होंने आपको छोड़ दिया, जब आपको छोड़ा तो आप हर्ट हुए डेफिनेटली, और फिर आपने अपने ऊपर काम किया। जब आपने काम किया तो वो काम इतना हो गया अब इनसे हज़म नहीं हो रहा, तो ये आपको कॉफ़ी डेट पर जाके चीज़ें सेट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इनसे। तो फिर ये जेलस होते हैं कि हैं इसको क्या हो गया, इसकी लाइफ में कोई और नया बंदा आ गया, क्यों नहीं मुझे अलाउ कर रहा। लेकिन इस टाइम पे ये आपके साथ हाईली हाईली अट्रैक्टिव हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इनके होने ना होने से, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये सिनेरियो आ गया। दूसरा ये है कि कुछ लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी को जब्त करने की कोशिश करी है,
वो आपसे इसलिए जेलस है, हालांकि उनके पास सेम लेवल पे चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उनको आपकी चीज़ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और इनको लगता है कि इनके पास कुछ नहीं है जो जो आपके पास है। तो शायद इन्होंने आपको कोई टफ़ टाइम भी दिया है जिसकी वजह से आपको जो है वो मतलब एक कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना पड़े, लेकिन आपने आपकी मेहनत की वजह से और आपके सच्चे होने की वजह से वो चीज़ आपको मिल गई है। तो अब आपने इनसे टोटली हार्ड कट कर लिए हैं डोर, ठीक है, कि इस तरह के लोगों को क्या फ़ायदा जो धोखा दें, चीट करें। तो ये भी जब देखा इन्होंने कि आपको दोबारा से हर चीज़ मिल रही है, तो फिर ये भी आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो भाई ये हैं कुछ बिल्कुल चीज़ें ऐसी। अब जो भी सिनेरियो आपके साथ मैच करे वो रख लीजिएगा, जितने मैसेज आएँ उतने रखने हैं आपने, ठीक है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर खुद भी कुछ भी इम्पोज नहीं करना है। एंड लास्टली फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रेटिंग आपसे कितनी रेजोनेट करी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।